धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। एल्गोरिदम आपका डर बढ़ाने के लिए बनी है। सोशल मीडिया क्यों मार्केट की मामूली गिरावट को भी एक बड़े संकट जैसा महसूस करा रहा है। अगर कोई सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही बयानबाजियों को देखकर फैसले करेगा तो उसे लग सकता है कि हम एक तबाही वाली मार्केट की गिरावट से गुजर रहे हैं। हालांकि असल में यह काफ़ी आम गिरावट है। हाल के महीनों में भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन इतिहास को देखेंगे तो ये गिरावट मामूली ही लगेगी। पिछले एक साल में सेंसेक्स 8.8% ऊपर गया है और 5 साल के अरसे में जो गंभीर इक्विटी निवेशकों के लिए एक ज़्यादा सार्थक समय है। कोविड-19 की नाटकीय गिरावट को शामिल करने के बावजूद तस्वीर और भी ज़्यादा ढांढस बंधाने वाली है। हम संकट के बजाय वैल्यूएशन में स्वाभाविक सुधार देख रहे हैं, जो अब तक कुछ बढ़ा हुआ था। ऐसे तमाम फेज के दौरान होता ही है कि कुछ कंपनियों में दूसरों की तुलना में ज़्यादा गिरावट होती है। ये तबाह करने वाला नहीं है, ये मार्केट का अपना स्वभाव है, जिसके ज़रिए ये अच्छे, बुरे और बदसूरत को छांटने का काम करता है। फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो रहे शोर शराबे से आपको लगेगा कि हम दूसरे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। असलियत और सोच के बीच का ये बड़ा फासला आज के दौर में फाइनेंस पर विमर्श के बारे में कुछ जाहिर करता है। सोशल मीडिया सक्रिय तरीके से नकारात्मक भावनाओं को प्रोत्साहित करते हैं और बढ़ाते हैं। प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और आक्रोश से ज़्यादा एंगेजमेंट देने वाला कुछ भी नहीं होता। निराशा से भरी हर एक पोस्ट एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल यानी कि आत्म सुदृढ़ीकरण चक्र को बढ़ावा देती है, जिससे नकारात्मकता का एक इको चैम्बर बन जाता है। यह घटना निवेशकों के लिए खास तौर से खतरनाक है, क्योंकि इससे खराब फैसलों की संभावना बढ़ जाती है। जब आपकी सोशल मीडिया फीड लगातार चिल्लाती है कि आसमान गिर रहा है, तो अच्छे निवेश के फैसलों के लिए ज़रूरी भावनात्मक संतुलन को बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। नाटकीय और ध्यान खींचने वाला कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर चलाने के लिए नपे तुले एनालिसिस के बजाय डरावनी भविष्यवाणियों को प्राथमिकता दी जाती है। इसकी विडंबना यह है कि ऐतिहासिक रूप से निराशावाद के ये बड़े दौर अक्सर निवेश के शानदार मौके साबित हुए हैं। जब हर कोई मार्केट की मुश्किलों को लेकर चीख रहा होता है, तो अक्सर यह संकेत होता है कि वैल्यूएशन ज़्यादा सही हो गया है। फिर भी सोशल मीडिया पर बढ़ी हुई नकारात्मकता ऐसे मौके का फ़ायदा उठाने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से मुश्किल बना देती है। मौजूदा स्थिति एक लॉन्ग टर्म इक्विटी निवेशक के लिए परिप्रेक्ष्य बनाए रखने का एक कीमती सबक है। जिस तरह लंबा समय बड़ी पूंजी बनाने के लिए मायने रखता है, उस तरह की अवधि में मार्केट का प्रदर्शन सकारात्मक बना हुआ है। ये उस सच्चाई को पुख्ता करता है जिसे अनुभवी निवेशक समझते हैं। मार्केट की रोज़ की कमेंट्री का शोर, खासतौर से सोशल मीडिया का शोर, अक्सर निवेश के फैसलों के लिए उसकी अहमियत के उल्टे अनुपात में होता है। इस माहौल में निवेशकों को क्या करना चाहिए? इसका जवाब काफ़ी आसान है, हालांकि इस पर अमल करना कतई आसान नहीं है। अपने रेगुलर निवेश को पहले की तरह जारी रखें, बुनियादी बातों पर ध्यान दें और सोशल मीडिया के माहौल को अपने निवेश पर असर मत करने दें। अगर सोशल मीडिया के शोर में आपके लिए कुछ है, तो ये कि जितना लंबा उसका निराशावादी शोर चलेगा, आपकी संभावित खरीद के मौके उतने ही ज़्यादा हो सकते हैं, बशर्ते आपके निवेश का सिद्धांत ठोस हो और आप लंबे समय का निवेश कर रहे हों। मैंने पिछले कुछ सालों में जिन सबसे सफल निवेशकों को देखा है, उनकी एक खास बात रही है कि वे बाजार में होने वाली गिरावटों को मुसीबत नहीं समझते, बल्कि निवेश का स्वभाव मानते हैं। जिस तरह हर साल मॉनसून आता है, उसी तरह मार्केट में गिरावट के दौर आते हैं। बड़ी बात यह है कि ऐसे दौर की तैयारी की जाए, आगे का अंदाज़ा लगाकर निवेश में फेरबदल नहीं किए जाए और ऐसा पोर्टफोलियो बनाया जाए जो गिरावट का सामना आराम से कर सके। इस सब का मतलब हुआ अच्छा खासा इमरजेंसी फंड रखना, सही किस्म की डाइवर्सिटी का होना और सबसे बड़ी बात, केवल उसी पैसे का निवेश करना जिसकी ज़रूरत कई साल तक नहीं होगी। याद रखें, सोशल मीडिया का पहला काम एंगेजमेंट बढ़ाना है, निवेश की बैलेंस सलाह देना नहीं। जहां एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म किसी कंपनी के विकास या बड़े आर्थिक रुझानों के बारे में जानने के लिए बड़े काम के हो सकते हैं, वहीं उन्हें निवेश के फैसलों का पहला आधार कभी नहीं मानना चाहिए। अगली बार जब आप खुद को मार्केट की तबाही और निराशा से भरी फीड स्क्रॉल करता पाएं, तो सोचें कि क्या आप असली एनालिसिस देख रहे हैं या केवल डर बढ़ाने वाले एल्गोरिदम में फंस गए हैं।
इस सोच को बनाए रखेंगे तो आपके निवेश के फैसले और आपके रिटर्न कहीं बेहतर होंगे।